एस्ट्रोलॉजी डिवाइन ए देवी विद्या है। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है वर्ग कुंडली। वर्ग कुंडली या उसी को डिविजनल चार्ट भी कहा जाता है। तो अभी तक आपने सुना कि जन्म कुंडलियों के बारे में, जन्म कुंडली है डिविजनल चार्ट 1 भी उसको कहते हैं, उसके बारे में बात हो रही थी। अब ये पराशर ऋषि ने ये वर्ग कुंडलियों के बारे में भी बताया। तो ये वर्ग कुंडली क्या है इसके बारे में आज डिस्कशन करते हैं। तो ब्रह्मांड में 12 राशियां होती हैं। आपको मालूम है ब्रह्मांड में टोटल 12 राशियां हैं और एक राशि की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है, राइट। तो 30 को उन्होंने क्या किया, 30 डिग्री को पराशर ऋषि ने 2 से लेके और 60 नंबर के बीच में कुछ नंबर से उसको डिवाइड किया। क्लियर। वो 30 डिग्री को 2 से लेके 60 नंबरों में कुछ नंबर से डिवाइड करके उन्होंने 16 वर्ग बनाए और 16 वर्ग, उसी से 16 वर्ग कुंडली या डिविजनल चार्ट्स बने। 30 डिग्री जो एक राशि की वैल्यू है उसको 2 से लेकर 60 नंबर्स के बीच में किसी नंबर से डिवाइड करके 16 वर्ग बनाए और उन्हीं से 16 वर्ग कुंडली बनी। तो उसको षोडश वर्ग कुंडली कहते हैं। षोडश एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है 16। तो उन्होंने 16 वर्ग कुंडली इस तरह से बनाई और षोडश वर्ग तो बनाया, लेकिन उसमें जो प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ होते हैं तो वो एक तो है षड वर्ग। षड का मतलब होता है 6। तो षड वर्ग में 6 कुंडली आएगी। डिविजनल चार्ट 6 आते हैं। ये जन्म कुंडली को ही D1 कहते हैं। और होरा एक है, ये D2 डिविजनल चार्ट नंबर 2, ग्रेशकांड D3, नौमांस D9 या डिविजनल चार्ट नंबर 9, द्वादशांश D12 या डिविजनल चार्ट 12 और त्रिशांश D30। इस तरह से षड वर्ग वाले ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सप्त वर्ग एक बताया, सप्त वर्ग में 7 कुंडलियाँ हैं, तो षड वर्ग की 6 हुई और प्लस एक सप्तमांश जोड़ दिया उसमें, ये D7 है यानी डिविजनल चार्ट नंबर 7। फिर एक दशवर्ग बताया। दशवर्ग जो है दशमांश D10 डिविजनल चार्ट नंबर 10, षोडशांश D16 और षष्ठ्यांश D60। इस तरह से करके ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। ये षड वर्ग, सप्त वर्ग या 10 वर्ग तक ही ज़्यादा यूज़ होते हैं। वैसे उन्होंने बताने को 16 वर्ग कुंडलियों के बारे में बताया। तो ये वर्ग कुंडली है क्या, उन्होंने क्या किया कि एक राशि की वैल्यू जो 30 डिग्री है तो 30 को डिफरेंट नंबर से डिवाइड किया। किसी को 2 से डिवाइड किया, ये डी बना। दृष्काण को 3 से डिवाइड किया। इस तरह से 2 से, 3 से, 9 से, 7 से, 4 से, अलग अलग नंबर से डिवाइड करके ये डिफरेंट वर्ग कुंडलियों का निर्माण किया। तो ये इसके बारे में बताते हैं कि ये डिविजनल चार्ट जो हैं वो ज़्यादा यूज़ जो होते हैं वो 10 वर्ग तक ही यूज़ होते हैं। और वैसे बताने को उन्होंने टोटल 16 वर्ग कुंडलियों के बारे में बताया, राइट। अब ये जो ये वर्ग कुंडली बनती है तो ये भी जन्म कुंडली की तरह होती है, जन्म कुंडली से ही बनती है। और जन्म कुंडली से बनने वाली जो वर्ग कुंडली है इसमें फिर वो उसी तरह 12 हाउसेज होंगे और 12 हाउसेज में 12 राशियां और जो 9 ग्रह हैं बैठा दिए जाते हैं और वो वर्ग कुंडली या डिविजनल चार्ट बनती है इस तरह की। इसका क्या यूज़ है, क्यों उन्होंने बनाया इस तरह से, तो इसके बारे में बताते हैं कि एक तो ये जैसे ये हो रहा है षड वर्ग का पहला नंबर तो जन्म कुंडली हो गया D1, आप जानते हैं। दूसरा हो रहा डिविजनल चार्ट नंबर 2 है। इसमें क्या किया कि उन्होंने 30 डिग्री की जो वैल्यू है एक राशि का उसको 2 से डिवाइड किया। तो 2 से डिवाइड करेंगे 15 डिग्री आएगा। तो 15 डिग्री के 2 वर्ग बनेंगे। उससे जो कुंडली बनेगी उसका नाम है होरा वर्ग कुंडली। होरा वर्ड कहाँ से आया, होरा जो है अहो रात से आया। अहो माने दिन और रात का मतलब रात होता है। एक अहो रात का मतलब 24 घंटे होता है। अहो दिन कहाँ से स्टार्ट होगा, मॉर्निंग सनराइज से लेके और सनसेट के बीच का पीरियड इसको दिन कहते हैं। और सनसेट से लेके जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग सनराइज होने वाला है उस पीरियड को रात कहा जाता है। तो उस अहो रात से अहो रात में का उन्होंने हो लिया, अहो का हो और रात का रा लेके होरा बनाया, उसको होरा वर्ड कहा। तो ये होरा वर्ड जो है वो एक राशि यानी 30 डिग्री को 2 से डिवाइड करके 15 डिग्री की 2 होरा बनी, यानी एक राशि में 2 होरा होती हैं, ये मतलब हुआ। तो ये से जो कुंडली बनेगी होरा वर्ग कुंडली बनेगी। इसका क्या यूज़ है, इससे जो है व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड और उसकी धन संपत्ति, मान सम्मान और ऐश्वर्य, उसका कितनी लाइफ में सुख सुविधा मिलेंगी उसको, और उसकी एक अप्रॉक्सीमेट एज का एक अंदाज़ लगता है इससे, और लाइफ में कितनी प्रोग्रेस करेगा इसके बारे में पता चलता है ये होरा वर्ग कुंडली से। तो जो डिविजनल चार्ट 1 या जन्म कुंडली में आप लग्न या एसेंडेंट से देखते हैं
वही सेम चीज़ जो है वो होरा से भी यहाँ या और ज़्यादा डिटेल होरा से पता चलता है। ये दृष्काण के बारे में D3 ये है कि D3 जो है ये उन्होंने क्या किया कि 30 डिग्री की जो वैल्यू है एक राशि की उसको 3 से डिवाइड किया, तो 10-10 डिग्री के 3 वर्ग बने, तो 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20 से 30, ऐसे 3 दृष्काण बने। तो एक राशि में 3 दृष्काण होते हैं। तो ये दृष्काण इससे जो कुंडली बनेगी दृष्काण वर्ग कुंडली हो गई। इसको D3 या डिविजनल चार्ट 3 कहा जाता है, राइट। इसका क्या यूज़ है? तो जो जन्म कुंडली में 3rd हाउस है उससे आप भाई बहन के बारे में पता करते हैं, साहस पराक्रम के बारे में पता करते हैं। तो वही सेम चीज़ जो है वो दृष्काण कुंडली से भी पता होती है, यानी वो भाई बहनों का नंबर, उनका स्टेटस, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, उनसे आपको कितना सपोर्ट, आप उनकी कितनी केयर करेंगे, तमाम चीज़ें जो है भाई बहन के बारे में ये चीज़ें दृष्काण से पता कर सकते हैं आप। फिर एक नौमांश कुंडली बनाई। नौमांश जो है इसको क्या किया कि 30 डिग्री की जो वैल्यू है एक राशि को उसको 9 से डिवाइड कर दिया। तो 9 से डिवाइड करने से वैल्यू आएगी 3 डिग्री 20 मिनट। तो 3 डिग्री 20 मिनट के 9 वर्ग बनेंगे, उसका नाम उन्होंने नौमांश रखा। इससे जो कुंडली बनेगी वो क्या होगी? वो नौमांश वर्ग कुंडली बनेगी या डिविजनल चार्ट नंबर 9 बनेगा, या D9 भी उसी को कहते हैं। इसका क्या यूज़ है? तो ये जो है ग्रहों की स्ट्रेंथ को बताता है कि ग्रह जो हैं उस व्यक्ति की कुंडली में उनका कितना बल है, कितनी स्ट्रेंथ है, उनके बारे में पता करते हैं। इसके अलावा वो शादी ब्याह के बारे में पता होता है इससे, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, सुख है दुख है, कितनी लंबी मैरिड लाइफ है, ये सारी चीज़ें इससे पता होती हैं नौमांश से। और इसके अलावा व्यक्ति का बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, या वो व्यक्ति अंदर से कैसा है। व्यक्ति हो सकता है कि ऊपर से कुछ और हो, अंदर से आदमी कुछ और हो, तो उसके अंदर की फीलिंग्स, उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें नौमांश से पता करते हैं। जन्म कुंडली से व्यक्ति का शरीर पता होता है और नौमांश से उसकी आत्मा का एक आभास, आत्मा के बारे में पता चलता है, राइट। ये फिर द्वादशांश D12 है। तो इसको क्या किया कि 30 डिग्री को 12 से डिवाइड किया। 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 डिग्री 30 मिनट आएगा। इस तरह से 2 डिग्री 20 मिनट के 2 डिग्री 30 मिनट के 12 वर्ग बनेंगे, उसका नाम उन्होंने द्वादशांश रखा। और इस तरह से एक राशि में 12 द्वादशांश होते हैं। इससे जो कुंडली बनेगी तो उसका नाम द्वादशांश वर्ग कुंडली कहा। इसका क्या यूज़ है? इससे पेरेंट्स के बारे में पता करते हैं, मदर फादर के बारे में पता करते हैं, उनका स्टेटस कैसा, उनकी एजुकेशन कैसी, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा उनका, उनसे आपको कितना सपोर्ट मिलेगा या आप उनकी कितनी केयर करेंगे, उनकी एज के बारे में, ये सारी चीज़ें ये D12 या डिविजनल चार्ट नंबर 12 से पता होती हैं। अब ये त्रिशांश है, इस षड वर्ग में एक आता है त्रिशांश। तो त्रिशांश में क्या किया कि 30 डिग्री जो राशि की वैल्यू है उसको 30 से ही डिवाइड कर दिया, तो वैल्यू आएगी 1 डिग्री। तो 1 डिग्री के इस तरह से 30 वर्ग बनेंगे, जिसका नाम उन्होंने 30 त्रिशांश रखा। यानी एक राशि में 30 त्रिशांश होंगे, 30 त्रिशांश होंगे। इससे क्या पता करते हैं? इससे व्यक्ति की लाइफ में कितना दुख है, कष्ट है, क्लेश है, और इसके अलावा उसको क्या विपत्ति आ सकती है, उसके दुर्भाग्य के बारे में इससे पता होता है त्रिशांश के बारे में। इसके अलावा फीमेल्स यानी स्त्री जातक जो है, स्त्री की पर्सनैलिटी, उसका बिहेवियर, उसका कैरेक्टर के बारे में ये पता चलता है त्रिशांश वर्ग कुंडली से। एक सप्त वर्ग में उन्होंने सप्तमांश जोड़ा था। तो सप्तमांश में क्या किया कि जो राशि 30 डिग्री की है उसको 7 से डिवाइड किया। उसको 7 या 7 से डिवाइड करने से क्या होगा, एक जो वैल्यू आएगी वो 4 डिग्री 7 मिनट्स और 9 सेकेंड होगी, राइट। तो 4 डिग्री 7 मिनट्स एंड 9 सेकेंड के 7 वर्ग बनेंगे, तो उसका नाम उन्होंने सप्तमांश रखा। और सप्तमांश से जो कुंडली बनेगी उसका नाम है सप्तमांश वर्ग कुंडली या डिविजनल चार्ट नंबर 7, उसको या D7 कहा जाता है, राइट। इससे क्या पता करेंगे? इससे संतान के बारे में पता करते हैं। जो जन्म कुंडली में आप 5th हाउस से पता करते हैं वही सेम चीज़ें और ज़्यादा डिटेल ये आप सप्तमांश से पता कर सकते हैं। तो उसकी संतान कैसी होगी, कितनी होगी, संतान सुख है कि दुख है, और संतान का पुत्र है कि पुत्री है, और ग्रैंड चिल्ड्रन के बारे में पता हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें संतान के बारे में इससे D7 से पता होती हैं। अब ये 10 वर्ग बताया, 10 वर्ग में ये दशमांश बताया D10। इसमें क्या किया कि 30 को पराशर ऋषि ने 10 से डिवाइड किया तो 3 डिग्री आएगा। तो 3 डिग्री के 10 वर्ग बनेंगे, उसका नाम उन्होंने दशमांश रखा, राइट। तो एक राशि में 10 दशमांश होंगे। इससे जो वर्ग कुंडली बनेगी उसका नाम रखा गया डिविजनल चार्ट नंबर 10 या D10 इसको कहा।
तो जन्म कुंडली में जो 10th हाउस से जो चीज़ें आप देखते हैं, यानी व्यक्ति का कैरियर कैसा है, वो सर्विस करे कि बिजनेस करे कि पॉलिटिक्स में जाए, बहुत सारी फील्ड्स हैं, तो वो उसमें ये दशमांश से आप पता कर सकते हैं। इसके अलावा वो कितना सक्सेसफुल होगा उस फील्ड में, और उसका मान सम्मान ऐश्वर्य कितना ज़्यादा है, कितना सुख उसको मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे ये दशमांश कुंडली से देख सकते हैं। इसके बाद षोडशांश आता है D16। तो वो ऋषि ने क्या किया कि इसको 30 डिग्री जो वैल्यू है उसको 16 से डिवाइड किया। 16 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 डिग्री 52 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। 1 डिग्री 52 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। इस तरह के 16 वर्ग बनेंगे जिसका नाम उन्होंने षोडशांश रखा। और इससे जो कुंडली बनेगी उसका नाम है षोडशांश वर्ग कुंडली। तो इससे जो है क्या पता करेंगे, इससे व्यक्ति के जीवन में कितना सुख है, कितना वो खुशी उसको मिलेगी और कितना दुख मिलेगा, और वो उसकी अगर दरिद्रता है उसके बारे में पता चलता है, प्लस वो कन्वेंस के बारे में पता चलता है, कन्वेंस वाहन सुख कितना ज़्यादा है ये पता करते हैं। इसी तरह षष्ठ्यांश है D60। इसमें एक राशि को उन्होंने 60 से डिवाइड किया। तो एक राशि 30 डिग्री की है, 60 से डिवाइड करेंगे तो 30 मिनट्स आएगा, यानी 30 मिनट्स के 60 वर्ग बनेंगे जिसका नाम षष्ठ्यांश रखा गया। तो इससे D60 कहते हैं। तो D60 से भी जीवन की बहुत सारी चीज़ें, सुख दुख, वाहन और ये संपत्ति वगैरह के बारे में इसका पता करते हैं, राइट। और एक और जैसे ही आपको बताया कि ये तो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, षड वर्ग, सप्त वर्ग, 10 वर्ग और षोडश वर्ग उन्होंने बताए थे पराशर ने, 16 वर्ग। उसमें एक चतुर्यांश भी यूज़ होता है। तो चतुर्यांश यानी D4 उसको कहते हैं, डिविजनल चार्ट नंबर 4। तो चतुर्यांश जो होगा क्या करेंगे कि उसको 30 डिग्री को 4 से डिवाइड करिए। 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 7 डिग्री 30 मिनट्स। तो 7 डिग्री 30 मिनट्स के 4 वर्ग बनेंगे। उसका नाम पराशर ऋषि ने चतुर्यांश रखा, और उससे जो कुंडली बनेगी उसका नाम है चतुर्यांश वर्ग कुंडली। तो उससे व्यक्ति का भाग्य है और सुख है, वाहन के बारे में पता करते हैं। इसके अलावा उसकी जीवन में चल अचल संपत्ति के बारे में पता होता है, उसको पैतृक संपत्ति कितनी मिलेगी। तो ये D4 से ये सब फायदा है, D4 से आप बता सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिविजनल चार्ट के बारे में बताया उन्होंने कि अगर कोई जन्म कुंडली में देखिए कोई ग्रह अपनी राशि में होता है, क्या कहते हैं उसको, स्वग्रही कहते हैं, स्वग्रही। तो अगर वो अपनी होरा में बैठ जाए तो स्वहोरा हो गया, अपने दृष्काण बैठ जाए तो स्वदृष्काण, स्वनवमांश, स्वद्वादशांश, स्वत्रिशांश, इस तरीके से करके वो स्व वर्ड जोड़ दीजिए तो ये इस तरह से आ जाएगा, राइट। अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली में और वर्ग कुंडलियों में अगर 2 बार स्वग्रही हो जाता है, राइट, अगर 2 बार स्वग्रही हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो उसको कहते हैं पारिजातांश। पारिजातांश कहा जाता है, यानी बहुत बढ़िया शुभ फल देगा। अगर 3 बार वही स्वग्रही हो गया तो उसको उत्तमांश कहेंगे। अगर 4 बार हो गया तो गोपुरांश, गोपुरांश कहा जाएगा। अगर 5 बार स्वग्रही हुआ तो उसको सिंह सनांश कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो वो जितने बार स्वग्रही होता जाएगा वो ग्रह उतना ही बढ़िया होता जाएगा। अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह मान लीजिए कि उच्च का है, अगर उच्च का है और ये वर्ग कुंडली में भी जितनी ज़्यादा वर्ग कुंडलियों में उच्च का होता जाएगा तो व्यक्ति उतना ही बढ़िया उसको शुभ फल मिलते चले जाएंगे। अगर यहाँ पर D1 यानी डिविजनल चार्ट 1 अगर ये जन्म कुंडली में ग्रह जो है जिस राशि में बैठा है, अगर नवमांश कुंडली में भी उसी राशि में बैठ जाए तो उसको वर्गोत्तम कहा जाता है। वो ऐसा ग्रह जो है फिर बहुत शुभ माना जाता है और बहुत बढ़िया फल देगा। अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का है, मान लीजिए डिबिलिटेटेड है, और ये जितनी वर्ग कुंडलियों में नीच का होता जाएगा तो वो और ज़्यादा खराब फल, बहुत ज़्यादा अशुभ फल देगा और उससे फिर मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट तक हो सकता है। ये जितनी वर्ग कुंडली है सबके बारे में, ये सबसे आपको मेल और फीमेल यानी स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में पता चलता है। उन्हें सेम फल होता है दोनों के लिए। लेकिन एक त्रिशांश कुंडली ऐसी है, D30 है, इसमें स्त्रियों के बारे में, स्त्री जातक के बारे में और ज़्यादा डिटेल पता करते हैं। तो इसमें जो है वो उसकी पर्सनैलिटी है, उसका बिहेवियर है, उसके कैरेक्टर के बारे में बहुत ज़्यादा इससे डिटेल पता चलता है। ये D30 जो है इससे स्त्रियों के बारे में एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको हो सकती है, राइट। जन्म कुंडली में आपको बताया था कि लग्न लग्नेश अगर स्ट्रांग होगा तो कुंडली बहुत स्ट्रांग होती है, अच्छी मानी जाती है। उसी तरह से ये वर्ग कुंडलियों में भी अगर जितने ज़्यादा लग्न लग्नेश स्ट्रांग होते जाएंगे तो वो व्यक्ति को और ज़्यादा शुभ फल मिलेंगे और वो उसकी कुंडली उतनी ज़्यादा स्ट्रांग मानी जाएगी। तो इसको आप ध्यान से देखें, ये वर्ग कुंडली या डिविजनल चार्ट पराशर ऋषि ने बताया है।
तो उन्होंने 16 वर्ग कुंडली बताई, उसमें ज़्यादा यूज़ होने वाले 10 वर्ग तक है, इसी को ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। इसको आप ध्यान से देखें और स्टडी करिए। थैंक यू।